हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन संडे का और संडे का थोड़ा सा फ़ायदा मैंने ज़्यादा ही उठा लिया। मतलब कि आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ और अब ना थोड़ा मैं ज़्यादा आलसी होने लगी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज मैं उठी थी 7 बजे, 7 बज के शायद 10 मिनट हो गए थे तब मेरी नींद खुली थी। और जैसे ही मैं उठी ना तो उठते ही मतलब थोड़ा बहुत मैंने साफ़ सफाई की और उसके बाद जाके मेरे सारे काम होने लगे थे। तब तक धूप भी आ चुकी थी। और अभी जो है आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा था, आलू बॉईल करके मैंने रात को ही रख दिए थे। तो सुबह अभी मैंने चटनी बनाना स्टार्ट कर दिया है सबसे पहले। और चटनी उसकी बन रही है, पुदीना, थोड़ा सा प्याज है और टमाटर को मैंने थोड़ा सा ऐसे ही गैस पे पका लिया था, उसको डाल दिया है। और लाल मिर्च की बन रही है क्योंकि हरी मिर्च तो है नहीं आजकल, ला भी नहीं रहे हैं हस्बैंड। मैं इनसे बोल भी रही हूँ कि हरी मिर्च लेके आओ, लेकिन वही हो रहा है, उनको ध्यान नहीं रह रहा होगा। तो बस यहाँ पे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया, उसमें सारे मसाले डाल दिए, बेसिक मसाले, और मैगी मसाला डाला है। मैगी मसाला डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है आलू के पराठे का। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो बस इतनी चीज़ें डालती हूँ। वैसे मैं अजवाइन भी डालती हूँ, लेकिन आजकल अजवाइन ख़त्म हो रखा है तो अजवाइन नहीं पड़ रहा है, वरना बहुत टेस्टी होता है आलू के पराठे के साथ में। और आजकल ना हमारे यहाँ पे इतने बेकार आलू आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। जिस दिन करवा चौथ था उस दिन सुबह के टाइम पे भी मैंने आलू बॉईल किए थे, तो वो भी सेम ऐसे ही थे। मतलब बॉईल एक सीटी मरवाते ही बिल्कुल इतना गल जाता है और नमक डाल के ये ऐसे पिघल जा रहे हैं कि पूछिए मत, इतने गंदे हैं। और पराठे बनाते टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे तो पक्का यकीन था कि ये बनेंगे नहीं, फट जाएंगे। वैसे उतने अच्छे भी नहीं बने, सही में बताऊं तो जैसे मैं बनाती हूँ फूले फूले, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं बने क्योंकि फट रहे थे और आलू इनसे बाहर निकल ही रहा था। चाहे मैं कितना ही आराम आराम से करने की कोशिश कर रही थी, पर हो रहा था। और आज का ना सिर्फ एक पराठा फूला था, वो भी हल्का सा, बाकी कोई भी नहीं फूले। मैंने छोटे छोटे ही बनाए थे। वैसे आप लोगों ने देखा होगा मैं काफ़ी बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ और अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं एकदम फूले से। लेकिन इस बार यही था कि आलू ठीक नहीं थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मन कर रहा था आलू के पराठे खाने का, तो इसलिए सुबह मैंने फटाफट से ये काम किया। वरना तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इस तरह की चीज़ें बनाऊँ। और अपने लिए घी लगा के बना रही हूँ, बाकी हस्बैंड को घी या तेल लगे पराठे नहीं अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल ही बनाऊँगी, बिना घी और तेल वाले। तो बस 2-2 3-3 पराठे खाने के बाद हमारा जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद दोपहर को ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। लेकिन यह है कि हम लोग स्किप नहीं करते हैं, 3 टाइम का अगर खाना बनता है तो बनता ही बनता है, स्किप नहीं होता है बिल्कुल भी। तो आज पुलाव बनाने की सोची थी हमने बहुत टाइम के बाद, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं मक्खन गला दूँगी क्योंकि मैंने परसों मलाई से मक्खन बनाया था और मक्खन को मैंने इस पतीले में रखा हुआ था कि हस्बैंड खाते हैं रोटी के साथ में, तो मैंने सोचा ये खाएंगे, लेकिन ये भी नहीं खा रहे थे आजकल, शायद इनका मन नहीं कर रहा होगा। तो फिर मैंने सारा ही गला के और इसका घी बना दिया। और जिस टाइम किचन का मैं ये सारा काम कर रही थी ना, इधर की तरफ से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, तो मैं इधर आई और मैंने देखा कि घर के अंदर, मतलब रूम के अंदर जितना भी सामान था यहाँ बाहर धूप पे डला हुआ था। तो मैं अंदर जैसे ही गई तो मैंने देखा यहाँ पे पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, रैक का सामान नीचे निकाला हुआ है और इतना ज़्यादा कूड़ा करकट। तो आज लगे हैं घर की साफ़ सफाई करने में पतिदेव। और इनकी एक खासियत मैं बताऊँ, ये जब काम करते हैं ना तो ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि तुम भी मेरे साथ लग जाओ या मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो। बिल्कुल भी किचकिच वाला काम नहीं करते हैं, अपने आप करते हैं और इतना सफाई से। अगर मैं आपको ये बोलूँ, अगर आपको मेरी क्लीनिंग अच्छी लगती है ना तो मुझसे भी ज़्यादा 100 गुना 1000 गुना अच्छे से साफ़ सफाई ये करते हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने ऊपर सारा सामान निकाला, एक एक सामान निकाला। ऊपर ज़्यादातर हमारे घर में ना बड़े वाले बर्तन रखे थे तो वो सब निकाला और इतने बड़े बड़े थैले, मतलब कूड़े के हुए हैं ना जमा, सब जला के आए हैं। इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है क्योंकि शादी के टाइम पे सारा सामान हटाया होगा, उस टाइम पे डीप क्लीनिंग हुई होगी। उसके बाद 2 साल तक ज़्यादातर ये भारी भारी सामान मैं भी नहीं हटा सकती थी और हस्बैंड की तो स्कूल ही रहती थी, वो तो ज़्यादातर बिज़ी रहते थे तो वो तो क्या ही करते। लेकिन आज जैसे छुट्टी थी, संडे था,
तो इन्होंने ना ठान लिया था। और जब ये किसी काम को ठान लेते हैं ना तो उसे जब तक ख़त्म नहीं करते और जब तक एकदम अच्छे से चमकाते नहीं हैं तब तक ये मानते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। तो सुबह से लगे हुए थे ये आज, मतलब नाश्ता किया फिर लग गए थे और मुझे तो पता भी नहीं चला ये क्या कर रहे हैं। बस खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, मैं समझ रही थी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जब जाके देखा तब पता चला कि क्या हो रहा है। तो फिर मुझे कहने लगे कि तुम यहाँ पर खड़ी मत रहो, धूल वगैरह गिरेगा तुम्हें, मतलब अजीब सा लगेगा, तो तुम जाओ अपना काम करो। तो मैं फिर इधर आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। और मैंने इनसे बोला कि पुलाव बना लेते हैं, तो घी का तड़का लगा के और थोड़ा सा पुलाव बनाया क्योंकि सुबह बहुत हैवी नाश्ता हो गया था। पराठे बहुत हैवी हो जाते हैं इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने ना बैठ के पोछा लगाया, पता है आज पूरे घर में, मतलब उधर की तरफ से तो मैं लगा चुकी थी लेकिन पूरे घर में ना ये देखिए ये वाला पोछा लगाया फिनाइल डाल के, डिटॉल वगैरह डाल के। और अब देखिए फाइनल लुक इस घर का, मतलब इतना सुंदर साफ़ सुथरा लग रहा है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। पूरा वॉल पे जो सीलन पपड़ी निकली हुई थी वो सब झाड़ के इन्होंने साफ़ किया है। और ये बेड खिसकाया है, पूरा बेड खिसका के साफ़ किया है। तो ये इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, जो मेरे बस का तो नहीं होने वाला था। और यहाँ पे ये शो पीस से पूरी फ़ोटोज़ निकाल के क्लीन की है और गीले कपड़े से फ़ोटो को भी क्लीन किया है। अब ले चलती हूँ आपको अंदर वाले रूम में। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा क्लीनिंग कर चुके हैं ये, और एक एक सामान को इन्होंने साफ़ किया है। और ख़ासकर ये मंदिर वाला जो रूम है ना, इसकी तो इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुकी है, फालतू सामान बाहर पड़ चुका है। और अब आप देख सकते हैं पहले कितना ज़्यादा कूड़ा करकट लग रहा था और अभी देखिए कितना साफ़ हो गया है। फ़ैन वगैरह इन्होंने क्लीन किए, पूरे किनारे किनारे छत पे जो जाले लगे थे वो हटाए और इतना सुंदर बना दिया कि मेरा मन तो इसी रूम में रहने का कर रहा था, एकदम साफ़ सुथरा। और बैठ के पोछा लगाया है, मॉप से नहीं लगाया है, ये बैठ के ही पोछा लगाते हैं और इतना सफाई से लगाते हैं। वो वीडियो मैं बना नहीं पाई उस टाइम पे, एक्चुअल में मैं ना वो बना रही थी पुलाव। तो ये देखिए ऊपर पूरा सामान ऐसे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। अलमीरा को भी बिल्कुल क्लीन कर दिया, फालतू की जो चीज़ें थी वो सब हटाई और जो बुक्स वगैरह थी वो रखी। और तीनों जो पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं इतना कभी कर ही नहीं पाती। तीन रूम थे और एक किचन था, तो इतना कुछ इन्होंने अकेले किया। सुबह से लेके 3 बजे तक ये लगे रहे नॉन स्टॉप काम में, तो जो मेरे बस का था नहीं इतना करना। और अब जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दिवाली वाली क्लीनिंग हो गई। मैं कल तक कह ही रही थी कि कब करेंगे, मुझे अपने में टेंशन हो रही थी। मैं इनसे तो नहीं बोल रही थी पर इनको शायद से समझ में आ गया था कि इसको किस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है, तो इन्होंने आज मेरा हल्का कर दिया है काम। उसके बाद फ्रेंड्स ये हो रहा है रात का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। सिंपल लौकी बनाऊँगी, उसके साथ में आलू वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करूँगी। सुबह की चटनी बनाई थी वो भी बची हुई थी। तो आज ना हस्बैंड लेके आए थे चाउमीन, तो मैंने थोड़ी सी चाउमीन खा ली थी। मेरा बहुत टाइम से मन भी हो रहा था और मैं कह भी रही थी कि लेके आना, बट इनको भी डर लग रहा था कि कुछ ख़राब ना हो जाए। बट फिर थोड़ा सा खाने में ना ऐसा होता है कि मन करता है तो खाना चाहिए इस टाइम पर, जिस भी चीज़ का मन करे। और मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि आपका कितना मंथ चल रहा है, तो मेरा ना अब 7 मंथ स्टार्ट होने वाला है। और डेट यही है, कोई मतलब 2 डॉक्टर के पास गए थे, दोनों ने अलग अलग डेट बताई है। मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कभी कभी। तो एक ने बताया था 29-30 से लगने वाला है और एक ने बताया था 2 से लगने वाला है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है अब ऑलमोस्ट। सो बस यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत चाय पानी के बर्तन धो लिए और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ आटा लगाने में। तो जब मैं रोटी सब्जी सब बना चुकी थी ना, उसके बाद हस्बैंड चाउमीन लेके आए थे। फिर हमने थोड़ी देर चाउमीन खाई, 7-7:30 बजे का ही टाइम हो रहा था। उसके बाद हमने खाना बहुत लेट से खाया था, रात का डिनर 9:30 बजे किया था। क्योंकि एकदम से ना जैसे जंक फूड वगैरह खाते हैं तो बाहर की चीज़ें खाने के बाद खाना खाने का मन नहीं करता है। तो 2-2.5 घंटे के बाद ही हम लोगों ने खाना खाया था। और यहाँ पे मैं ये कद्दू के बीज इकट्ठा कर रही थी। परसों जो कद्दू हमने बनाया था ना रायता, उसके बीज निकाल के सुखाने के लिए रखे थे ताकि अगले साल दोबारा लगाने को। बहुत ही अच्छा वाला कद्दू है। और एक बार रात को यहाँ पे ना क्लीनिंग करने के बाद मैं ये स्प्रे ज़रूर करती हूँ, इससे छिपकली अंदर नहीं आती है। बहुत ज़्यादा डरती है, भागती है, मतलब उछलती है, इतना ज़्यादा डरती है। तो मैं ये स्प्रे कर देती हूँ और मेरे किचन के लिए बहुत अच्छी चीज़ बन चुकी है। सो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है। और उसके बाद मैं जो बाहर से कपड़े लेके आई थी उनको फ़ोल्ड कर चुकी थी, इन्हें मैं अंदर लेके जाती हूँ। अब ना रात के टाइम पे ठंडा होने लगा है,
लेकिन सुबह ज़्यादा ठंड होती है, रात को उतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, अंदर नहीं होती है, बाहर तो होती है, लेकिन सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और ये स्वेटर पहननी पड़ती है, तो इसको भी मैं झाड़ के यहीं पे रख देती हूँ। और कल मैंने ये धोई थी, तो बस यहाँ पर ये कपड़े एक बार अंदर अलमीरा में रख देती हूँ सेट करके। और मैं यहाँ पर मेरा काम रात के टाइम का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि खाना बन जाता है ना जब, तो बहुत हल्का लगता है। और इसके बाद डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। तो सुबह की शुरुआत होती है 1-2 ग्लास गुनगुने पानी से और ड्राई फ्रूट्स के साथ में। थोड़ी देर बाहर वॉक कर लेती हूँ। आज मैं टाइम से ही उठ गई थी, क्योंकि आज तो इनका स्कूल था, छुट्टी नहीं थी। तो सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे वॉक करते हुए बहुत अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती है और मौसम एकदम ठंडा सा रहता है, बहुत प्यारा लगता है। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए मैं यहाँ पे वॉक ज़रूर करती हूँ। उतने में हस्बैंड योगा वगैरह कर लेते हैं और पानी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो हो ही जाता है। फिर मुझे सीधे नाश्ता बनाना रहता है और इनको मैं पहले नाश्ता बना के दे दूँगी। उसके बाद आराम से 8:30-9 बजे तक मेरा नाश्ता होता है और फिर ऐसे ही मेरे काम भी चलते ही रहते हैं। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया है, बाहर थोड़ी देर टहली और सीधे अंदर आ गई। तो बेड को ठीक कर देती हूँ एक बारी, क्योंकि बेड अगर ऑर्गेनाइज रहता है ना तो सब ठीक रहता है, दिमाग एकदम हल्का रहता है। और अगर आप घर के सारे काम कर लो, बेड फैला हुआ है, तो ऐसा लगता है कि हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल ना ये बेडशीट बिल्कुल भी गंदी नहीं हो रही है। गर्मियों के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी कपड़े गंदे हो जाते हैं, चाहे बेडशीट हो चाहे कपड़े हो। लेकिन जैसे ही ठंड लगना शुरू होता है ना, तो उतने गंदे नहीं होते हैं। वैसे अभी मैंने यहाँ पर बेड को अच्छे से सेट कर दिया है और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके मैं ऐसे ही रखती जाती हूँ धीरे धीरे करके, जो जो हाथ पे लगते जाता है। और यहाँ पे मैं कर्टन्स हटा के देख रही थी, बाहर ना चिड़िया बहुत ज़्यादा चहचहा रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इतना क्यों हल्ला मचा हुआ है। लेकिन फिर मैंने कर्टन्स लगा दिए थे, क्योंकि ठंडी हवा आ रही थी। उधर से ना नदी की हवा चलती है बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं किचन में और इनको मैं दे देती हूँ नाश्ता। तो इनके लिए मैंने बनाई थी करेले की सब्ज़ी, तवे पे ही बनाई थी मैंने थोड़ी सी, और करेले की सब्ज़ी बनाई थी, साथ ही रोटी है, थोड़ा दूध दे दूँगी। तो ये ना चाय अब नहीं पीते हैं, चाय इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दी है। या तो ये लेमन टी पी लेते हैं या फिर ग्रीन टी पी लेते हैं, ऐसा ही इनका चलता रहता है। चाय बिल्कुल इनकी बंद हो चुकी है। सो इनको नाश्ता देने के बाद फिर ये चले जाएंगे अपने काम पे और मेरे जो डेली के काम होते हैं वो हो जाएंगे शुरू। और आज कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं धोने के लिए, प्लस जो सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं वो भी काफ़ी सारे हो गए थे। अभी तो मैंने एक दो करके यहीं पे रखे हुए थे। आज मतलब मैंने ना एक साथ नहीं धुले, क्योंकि मैं ऐसे ही सुबह से काम में लगी हुई थी, तो ध्यान भी नहीं रहा, सारे मैं सिंक में जमा करती रही। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कितने ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे गैस थोड़ा सा ठंडा हो गया था, अब मैं यहाँ पे उसको क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा भी नाश्ता भी हो चुका है और अब मैं चलती हूँ किचन के काम करने के लिए, क्योंकि किचन में पड़े हुए हैं ढेर सारे बर्तन। तो एक बार मैंने सोचा आराम से बैठ के खाना खा लेती हूँ और फिर बर्तन धुलूँगी। तो ये देखिए कितने सारे बर्तन यहाँ पे हो चुके हैं जमा, इतने सारे हो गए हैं। और आज जो है बहुत ज़्यादा बर्तन जमा इसलिए हुए हैं क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। जैसे मैं धोती रहती हूँ ना, एक एक करके, एक एक दो करके काम करती रहती हूँ, तो ऐसे में ज़्यादा जमा नहीं होता है। लेकिन जब मैं ऐसे छोड़ देती हूँ तो फिर बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। तो चलिए फिर अभी एक बार ये काम करती हूँ और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और आज बंदरों ने देखिए क्या आतंक मचाया, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए बाहर ना, जो कल हमने साफ़ सफाई की थी, एक डस्टबिन का कूड़ा रह गया था, सूखा कूड़ा है, तो बंदरों ने ना वो सूखा कूड़ा भी पूरा फैला दिया। उन्होंने पता नहीं क्या समझा उसमें क्या है, और पूरा निकाल के फैला दिया। अभी मेरा एक और काम बढ़ गया है और आज मुझे इनके कपड़े भी धुलने हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं जमा। तो चलिए फिर अभी धीरे धीरे करके काम स्टार्ट करते हैं। और जिस दिन मैं सोचती हूँ आज काम कम करूँगी, उस दिन मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन से ही शुरू करूँगी, क्योंकि किचन के काउंटर टॉप पे जब बर्तन रहता है ना तो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, क्योंकि छोटा किचन है और छोटी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा फैला है सामान, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। एक बार ये खाली हो जाए उसके बाद मैं बाकी के काम देखती हूँ, कपड़े वगैरह मशीन में डाल के देखती हूँ कि जब तक मैं अंदर की साफ़ सफाई करूँ तब तक वो काम होता रहेगा। और बस यहाँ पर ये बर्तन ही थे जो कि ज़्यादा लग रहे थे मुझे, हालांकि इतना था नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमें आदत पड़ जाती है 2-4 बर्तन धुलने की, क्योंकि पहले ही धो के रख लेती हूँ तो आदत पड़ी रहती है ना। अब जब साथ में सब कुछ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाप रे आज तो बहुत ज़्यादा है। तो खैर कोई बात नहीं, काम करने से अच्छा ही रहता है, बॉडी भी फिट रहती है, प्लस दिमाग में उल्टी सीधी बातें भी नहीं चलती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।